कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशमम विश्वधारगगनसदसम्यं मेघवर्णं शुभांगम् कृष्णं नाम नारायणं कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं देवपायिनो वंदे कृष्णं वंदे वृथासुतं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तुलितबलधामं हेमशैलावगेहं दनुजवनुप्रसानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं भक्तजातं नमामि। तो रघुपति प्रिय भक्तम भक्तजातं नमामि। आओ देवी देवता और वीर हनुमान, आओ सुनने को कथा बालाजी हनुमान। तो आओ सुनने को कथा बालाजी हनुमान। हे हंस वाहिनी माँ तुम मुझे पे कृपा कर दो। हे हंस वाहिनी माँ तुम मुझे पे कृपा कर दो। संकट घेरा है चारों ओर अंधेरा है। संकट घेरा है चारों ओर अंधेरा है। अंधकार में माँ मुझको अभय कर दो। हे हंस वाहिनी माँ तुम मुझ पे दया कर दो। तेरे बिन मैया ना कोई भी मेरा है। सब नाते हैं झूठे बस तेरा सहारा है। तुम मेरे घर आकर चमत्कार कर दो। हे हंस वाहिनी माँ तुम मुझ पे कृपा कर दो। मानव तेरा दी हो सब बिगड़ी बनाती हो। माँ कष्ट हटाती हो माँ बात बनाती हो। हे हंस वाहिनी माँ तुम मुझ पे कृपा कर दो। हे हंस वाहिनी माँ तुम मुझ पे कृपा कर दो।
जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य हमारे गुरुजी महाराज जो कि धुंधकारी की बड़ी पावन कथा श्रवण करा रहे थे। धुंधकारी ही था जिसकी माता का नाम धुंधली था। वास्तव में ऐसे ऐसे उपद्रव उसने किए और उसी गति को प्राप्त हुआ। जो जैसा होता है उसको वैसा ही बहना पड़ता है। तो इसीलिए जब उसका वैश्याओं ने काम तमाम कर दिया तो उसी समय वो प्रेत योनि में जाकर प्रेत बन गया। प्रेत बनने के बाद पूरे गांव को परेशान करता था। कहीं कोई घर से बाहर निकलता था तो उसको डरवा देता था, या कहीं कोई बाहर कभी किसी प्रकार की भयानक आवाज देता था वो। इसलिए जितने भी ग्रामवासी थे वो बहुत दुखी थे। कुछ समय बाद जब ये बात गोकर्ण को पता चली तो गोकर्ण वहां से आए। गोकर्ण ने तपस्या कर रहे थे। गोकर्ण को इस बात का जब पता हुआ तो गोकर्ण ने सोचा ठीक है कोई उपाय करेंगे। उसी समय जब गोकर्ण तपस्या कर रहे थे तो धुंधकारी गोकर्ण को आवाज देने लगा, भैया भैया करने लगा। तो गोकर्ण ने कहा कौन हो तुम, हमारे सामने आओ। गोकर्ण ने जल लिया, कमंडल से अभिमंत्र करके मारा तो उसी समय सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि मैं बहुत कष्ट में हूं, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय करें जो मैं इस योनि से मुक्ति पा जाऊं। एक समय की बात है, गोकर्ण ने कहा ठीक है। गोकर्ण सरोवर में स्नान करने के लिए गए तो वहां पर सूर्य भगवान ने दर्शन दिए। सूर्य के कहने से गोकर्ण ने कथा का रसपान धुंधकारी को कराया। यही पावन चरित्र हमारे परम पूज्य गुरु जी जो कि आपको श्रवण करा रहे थे। तो आइए हम चलते हैं वहां पर। महाराज सूत जी कहते हैं शौनक, प्रथम प्रसंग यही है जो मैं आपको सुनाता हूं। द्वितीय प्रसंग नारद ने ज्ञान वैराग्य को सुनाया। तृतीय प्रसंग गोकर्ण ने धुंधकारी को, और चतुर्थ वो श्रोता हुआ जिसका मैं जीवन परिचय आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम परीक्षित है। लेकिन परीक्षित का जन्म तो बाद में हुआ, पहले उनकी वंश की कथा भागवत में आती है। वैसे तो कथाएं बहुत है, महाभारत भी है, रामायण भी है, सब कुछ भागवत में ही है। लेकिन संक्षिप्त टिप्पणी जो भागवत के लास्ट की कथा है जो सुनाई जाती है। घमंड में तीनों गए, कुल और वैभव वंश, नहीं मानते देख लो रावण कौरव कंस। अहंकार में ये तीनों राजा वीर गति को प्राप्त हो गए, इनका सर्वनाश हो गया। नंबर 1 रावण, जिसको अभिमान था किसी के भी हाथों से न मरना, भगवान ने अवतार लेकर के नर नारायण भगवान नर और वानर के हाथों से वीर गति को प्राप्त हुआ। द्वितीय कंस, जिसको अहंकार कम था, भय ज्यादा था, क्योंकि जब उसने अपनी बहन देवकी की विदाई की उसी समय उसे आकाशवाणी हुई कि जिस देवकी को तुम इतने आदर और सम्मान पूर्वक ले जा रहे हो, इसी की 8वीं संतान जो होगी वो तेरा काल होगी। उसी समय उसने जेल खाने में देवकी और वसुदेव को डाल दिया और उसकी 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार हुआ। तो कंस का भी विनाश हो गया। तृतीय पर आते हैं दुर्योधन। दुर्योधन जो था एक कलयुग का अंशावतारी था। कलयुग, त्रेता, द्वापर, कोई भी कथा कोई भी युग हो उसका अंश पहले उपस्थित होता है। जो दुर्योधन था कलयुग का अंशावतारी था, क्योंकि कलयुग आने वाला था द्वापर के बाद में।
तो इसको अंश को पहले भेज दिया गया, इसीलिए इसका उग्र स्वभाव था। आज दुर्योधन के महाराज सूत जी कहते हैं, सौनक दुर्योधन 99 भाई वीर गति को प्राप्त हो गए। आज दुर्योधन ने पहले तो नहीं पूछा, न किसी से सलाह ली, आज्ञा ली, न किसी की बात को मानता था, इतना बड़ा वो दुष्ट था। तो दुर्योधन के जब 99 भाई कर्ण, मित्र, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, सरसैया, ऐसे ऐसे योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। आज रक्त के अथाह सागर में डूबता हुआ जा रहा है दुर्योधन। रक्त के अथाह सागर में दुर्योधन डूबता हुआ जा रहा है। तो उसी समय सोचता है, मैं इस रक्त से कैसे बाहर निकलूं, क्या ऐसा उपाय है, नहीं तो हमारा भी प्राणांत हो जाएगा। उसी समय दुर्योधन ने एक लाश के ऊपर हाथ रखा तो वो लाश नीचे हो गई, डूब गई। दूसरी लाश के ऊपर हाथ रखता है, वो भी डूब जाती है। ऐसे उसने कई लाशों के ऊपर हाथ रखा, लेकिन वो डूब जाती है। एक ऐसा समूह से आया, उसके ऊपर हाथ ज्यों ही दुर्योधन ने रखा, जब दुर्योधन ने उसके ऊपर हाथ रखा तो वह डूबी नहीं। दुर्योधन ने उसके ऊपर बैठ लिया, दुर्योधन ने उसके ऊपर बैठ लिया और सागर से बाहर हुआ। तो दुर्योधन ने देखा खून से वो लथपथ जो लाश थी। दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन का प्रिय पुत्र लक्ष्मण कुमार था। दुर्योधन का प्रिय पुत्र लक्ष्मण कुमार, जिसे देखकर दुर्योधन बहुत दुखी हुआ। कहने लगा, हे पुत्र, तुम संसार के ऐसे प्रथम पुत्र माने जाओगे जिसने मरने के भी बाद अपने पिता पर ऋण कर दिया, क्योंकि आज मेरा प्राणांत हो जाता है इस रक्त के अथाह सागर में, लेकिन मैं तुम्हारे सहारे से आज जीवित हूं। तो उसी समय दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने सोचा है कि मैं इसको भानुमति के पास ले जाता हूं, तो भानुमति देखेगी, रोएगी, तो उससे इतना हमारे पास समय नहीं है। तो दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने अपने गदा को लिया और जमीन पर ज्यों ही गदा पटका, उसी समय एक गड्ढा सा हो गया। उसमें दुर्योधन ने अपने पुत्र लक्ष्मण कुमार की लाश को रख दिया। लाश को जब रखा और उसको वहीं तोप दिया। दुर्योधन के उस समय भय था, क्योंकि पांडव दुर्योधन को ढूंढ रहे थे। कहां छिपा हुआ है जिसने अपने परिवार का सर्वनाश कर दिया, मेरा भी जीना मुश्किल कर दिया, मैं उस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो दुर्योधन वहां से चला, सर्वप्रथम अपनी पत्नी भानुमति के पास गया। भानुमति के पास गया क्योंकि जब एक कोई भी व्यक्ति हो, यदि कोई धर्म संकट में फंसा है, उसका परिवार में कोई नहीं है, न भाई है, न बंधु है, कोई नहीं है, तो वो अपने जीवन साथी पत्नी को याद करेगा। दुर्योधन अपनी पत्नी भानुमति के पास जब पहुंचा है, तो उसी समय भानुमति ने देखा दुर्योधन वहां उदास चेहरा लिए जब सामने पहुंचा, तो भानुमति ने देखा कि हमारा जो पति है वो दुखी है। मैंने आज तक अपने पति को दुखी नहीं देखा, क्योंकि वो उग्र स्वभाव का था, लड़ता झगड़ता, अपना हिस्सा मांगता रहता था। दुर्योधन धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र पुत्र मोह में थे, तो धृतराष्ट्र जो है उससे कुछ कहते नहीं थे। अपने मामा शकुनी के पढ़ाई से वो चलता था। शकुनी जो है ये द्वापर का अंशावतारी है। शकुनी द्वापर का अंशावतारी है, दुर्योधन कलयुग का अंशावतारी है। इसीलिए दुर्योधन जब अपनी पत्नी के पास पहुंचा, पत्नी ने देखा हमारा पति इतना दुखी है जो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। तो दुर्योधन ने भानुमति कहने लगी, कोई बात नहीं, आपके जैसे योद्धा को इस प्रकार कायरता अच्छी नहीं लगती। ये तुम पांडवों के भय से वहां से आए हो, तो ठीक है, अपने अस्त्र शस्त्र